रमज़ान सीरीज़ एपिसोड नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़े के बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा मफ़िन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको हम बनाएंगे विद अवन विदाउट अवन, दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूँगी। आप बस ये है कि आप इसमें बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। बस ये कि रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर हो सकें। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे, जिसमें हमने चीनी, यीस्ट, आधा कप नीम गर्म दूध ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हमने 2 से 3 कप इसमें मैदा डालना है। 3 कप मैदा जो है वो इनफ होता है 1 पैकेट यीस्ट के लिए। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ब्रेड इम्प्रूवर डाला था। अगर आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर नहीं है तो आपने जो आपकी डो है उसको अपने पानी की जगह दूध से गूंदना है। ब्रेड इम्प्रूवर का काम ही यही है कि उसने डो को सॉफ्ट कर देना होता है। तो बस ये कि आपने इसकी जगह आपने दूध का यूज़ करना है, दूध के अलावा फिर आपने नहीं गूंदना। पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या दूध, एक ही बात है। तो बस ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। इस तरीके से ही आपने इसको गूंदना है। आटा गूंदना आपको आता है ना? अगर आपको आटा गूंदना आता है तो आप डो भी ईजिली बना लेंगे। बस आपने इतना गूंदना है कि इसकी जो सरफेस है इस तरह से स्मूथ हो जाए। अब देखिए पहले टेक्सचर किस तरह था डो का, अब किस तरह डो का टेक्सचर है। जितनी अच्छा डो को आप गूंदेंगे, जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। जितना अच्छी डो को आप गूंदेंगे उतने आपके पिज़्ज़ा अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो बस ये है कि आपने इसको ढक के रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए। मीनवाइल हम इसका जो चिकन है वो रेडी कर लेंगे। बोनलेस चिकन ले लिया था मैंने 200 ग्राम जितना, हाफ ब्रेस्ट पीस ले लिया था। तो बस उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ऑयल के साथ। और फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा आधा कप जितना पानी डालना है और इसी पानी के अंदर हमने इसको कुक कर लेना है। लास्ट में आपने इसमें 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड करनी है। इन केस आपके पास मौजूद है तो आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, वरना आपने इसको इसी तरह ही कुक कर लेना है। ठीक है, चिकन में हमने टिक्का मसाला, लेमन जूस और दही डाल के हमने कुक कर लेना है। किसी भी किस्म का आप चिकन जो है वो कुक करके आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रहने दिया था। अब कुछ वेजिटेबल है मेरे पास, वो मैं काट लेती हूँ। साथ में हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च और प्याज। ठीक है, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। कोई भी पिज़्ज़ा कप या पिज़्ज़ा मफ़िन वाला ट्रे जो आपके पास हो, आपने उसको अच्छी तरह से ऑयल से ब्रश कर लेना है, क्योंकि नीचे जाके ये स्टिक हो जाते हैं। तो अच्छी ऑयलिंग करेंगे तो फिर ये नीचे स्टिक नहीं होंगे। तो बस ये है कि हमारी डो भी इस दौरान रेडी हो गई है, जब तक हमने चिकन वगैरह रेडी किया है। बस इसको मुक्के शुक्के मारें और इसकी सारी जो एयर है वो निकाल दें। अब आप देखिए इसकी कितने परफेक्ट जाल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो बनी है। 45 मिनट्स मैंने सिर्फ डो को दिए थे, इतने में ही हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी बन गई है। तो बस ये है कि आपने इसकी अच्छी तरह से इसकी एयर जो है वो रिमूव कर देनी है। अब इसके छोटे छोटे से आपने पेड़े बना लेने हैं। इस डो के साथ आपके 30+ जो है वो पिज़्ज़ा बन जाएंगे, मिनी पिज़्ज़ा। ठीक है, और अगर आपने बड़े पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आपके 3 पिज़्ज़े जो मीडियम साइज़ के हैं वो इसमें बन जाएंगे। तो बस ये है कि आपने जो बॉल्स हैं जो हमने बनाए थे उनको ही इसी तरह ही उस पैन में लगा देना है। हल्का हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये शेप ले ले। ठीक है, और इसके बाद आपने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, केचप, कुछ भी आपके पास है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं इस टाइम केचप ही लगा रही हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको भी मतलब वेरिएशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद चिकन जो हमने रेडी करके रखा था तकरीबन 4-4, 5-5 चंक्स जो है वो आपने इसमें रख देने हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर फिल नहीं करना, क्योंकि वैसे ही छोटे होंगे। उसके बाद इन्होंने राइस होना है, जब इसने कुक होना है तब भी इसके अंदर आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करनी। ख़ास तौर पे चीज़ आपने बहुत थोड़ी डालनी है। चीज़ ज़्यादा डालेंगे सारा आपका पैन गंदा हो जाएगा, चीज़ आपकी ड्रिप होके नीचे गिर जाएगी। तो बस ये है कि हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, मीनवाइल जो हमारा ये पैन है जिसके अंदर है हमने बनाने हैं विदाउट अवन पिज़्ज़ा, वो भी रेडी कर लेना है। अच्छा खासा आपने इसको गर्म कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर ये स्टैंड हर घर में मौजूद होता है, ये स्टैंड आपने रख लेना है। बस इस स्टैंड के अंदर जो हमने मिनी पिज़्ज़ा अपने बनाए थे वो भी रख देने हैं। ठीक है, और आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने देने हैं, लेकिन आपने आँच को पहले आँच तेज़ होगी जब हमने इसको हीट अप करना है, उसके बाद इसकी आँच जो है वो कम हो जाएगी और आँच कम के ऊपर आपने इसको 15 मिनट तक आपने ज़रा टाइम नोट कर लेना है। तो 15 मिनट तक आपने इसको बेक कर लेना है। तब तक हमारे जो ये पिज़्ज़ा मफ़िन थे वो भी रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट, इतने मज़े के मतलब आप
گھر کے بنے ہوئے پیزا آپ 4-5 بھی کھا لیں گے تو آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا. تو بس یہ ہے کہ اب یہ ہمارا جو وداؤٹ اوون تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے. دیکھیے کتنے مزے کے اور کتنے پرفیکٹ بنے ہیں, بالکل اچھی طرح سے اوپر نیچے سے کوک ہو چکے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, اور رمضان میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا, اور رمضان سیریز کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا. آگے بہت بہت مزے کی ریسیپیز آنے والی ہیں. اللہ حافظ.